हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 27। आदित्य को मूर्ति बना देख आरसी आदित्य के कंधे पर हाथ रखती है और पूछती है, आरसी क्या हुआ पापा? आदित्य कुछ नहीं। आदित्य और आरसी अवार्ड लेते हैं। इसी बीच आदित्य अजीब से भाव रहते हैं और वो कहीं खोया हुआ सा रहता है। फंक्शन खत्म होने के बाद जब दोनों कार से घर जा रहे थे तब भी आदित्य खोया खोया सा रहता है। एक अजीब सी हड़बड़ाहट उसके मन में चल रही होती है। आरती आदित्य का यह बर्ताव नोटिस करती रहती है। घर पहुंचकर भी आदित्य का बर्ताव वैसे ही रहता है और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। आरसी को आदित्य का बर्ताव अजीब लगता है, पर अभी आदित्य थका हुआ भी था तो उससे पूछना आरसी ने सही नहीं समझा। सुबह पूछ लूंगी, ऐसा सोचकर आरसी भी अपने कमरे में चली गई। उधर आदित्य अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। रात उसने बेचैनी में काटी और सुबह जल्दी उठकर तैयार हुआ और घर में बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर निकल गया। वो सीधा उस जगह पहुंचता है जहां बीते शाम आरसी का अवार्ड फंक्शन हुआ था। वहां आदित्य ने देखा कि फंक्शन हॉल के बीते शाम की साफ सफाई का काम चल रहा था। वो इधर उधर देखता है, फिर वहां काम कर रहे एक आदमी से वहां के मैनेजर के बारे में पूछता है तो वो आदमी उसे मैनेजर के केबिन का रास्ता बताता है। आदित्य उस आदमी की बताई जगह पहुंचता है तो देखता है कि एक 30 से 35 साल का आदमी अपनी आंखों पर चश्मा गड़ाए एक फाइल में अपनी नजरें गड़ाए अपनी कुर्सी पर बैठा है। आदित्य दरवाजा पर नॉक करते हुए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस आदमी ने फाइल से नजरें हटाते हुए एक स्माइल के साथ, अरे सर आइए, वेलकम वेलकम। आदित्य चौंक कर, क्या आप मुझे जानते हैं? आदमी, अब आप बुकिंग करेंगे तो जान पहचान तो हो ही जाएगी। आदित्य सवाल नजर से, बुकिंग? पर मैं यहाँ कोई बुकिंग करवाने नहीं आया, मैं तो। आदमी आदित्य की बात काटते हुए, आपको कभी नहीं करवाना तो कोई बात नहीं, हम प्री बुकिंग भी लेते हैं। जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन का सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ तो किस टाइप की फंक्शन के लिए बुक कराना चाहेंगे आप? आदित्य, सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे कल के फंक्शन के बारे में कुछ बात जाननी है। आदमी, कल का फंक्शन? अरे हाँ, बहुत बहादुर लड़की थी। कुछ सोचकर, अरे आप तो उस लड़की के पापा है ना? आदित्य, जी वो मेरी बेटी है। आदमी फिर से आदित्य की बात को काटते हुए, क्या बात है सर, बहुत होनहार बेटी है आपकी। हाँ क्या कह रहे थे आप? आदित्य, सर क्या आप बता सकते हैं कल का फंक्शन किसने ऑर्गेनाइज किया था? आदमी, कैसी बातें करते हैं सर, यहाँ पर होने वाले सारे फंक्शन हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं, आखिर काम है हमारा। आदित्य झुंझलाहट पर काबू करते हुए, आई मीन सर कि कल के फंक्शन की बुकिंग किसने करवाई थी? आदमी, ओहो तो ऐसा बोलिए ना सर, आपको तो समझाना भी नहीं आता। आदित्य मन में सोचते हुए, आप समझाने का मौका दे तब तो मैं आपको कुछ समझाऊं। कितना बकबक कर रहा है, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। आदमी, तो कल की बुकिंग भी नारी उत्थान समिति की है, वो अपने हर फंक्शन की बुकिंग हमसे ही करवाते हैं। आप भी अपने किसी फंक्शन, मीटिंग या पार्टी की बुकिंग हमसे करवा सकते हैं, हमारे पास बहुत से प्लान्स हैं सर। आदित्य, इस बार आदित्य उसकी बात काटते हुए, सर कल के चीफ गेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? आदमी, अरे हाँ सर क्यों नहीं, कल के चीफ गेस्ट थी मिस्टर सिंह, वो नारी उत्थान समिति की प्रेसिडेंट हैं। आदित्य चौंककर, पर उस संस्था की प्रेसिडेंट तो मिसेस शर्मा है ना? आदमी, हाँ सर वही थी, पर 3 महीने पहले उनका रिटायरमेंट हो गया है और नई प्रेसिडेंट मिस सिंह बनी है। उनकी प्रेसिडेंट अनाउंस सेरेमनी भी हमारे यहाँ ही हुई थी। हाँ तो हमारे पास अलग अलग टाइप के अलग अलग बजट के कई प्लान्स हैं। आदित्य उसे रोकते हुए, सर मुझे कोई फंक्शन या पार्टी करनी होगी तो मैं आपको ही कांटेक्ट करूंगा, फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। आदमी, ठीक है सर, एक विजिटिंग कार्ड देते हो, ये है मेरा कार्ड, आपका जब भी कोई प्लान होगा तब आप मुझे कांटेक्ट कर सकें। आदित्य, जी सर थैंक यू, अभी मैं चलता हूँ। आदमी जल्दी से उस आदमी के केबिन से निकल जाता है और बाहर आकर चैन की सांस लेता है। आदित्य वहां से निकलकर सीधा नारी उत्थान समिति आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर वो मैनेजर से प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में पूछा और सीधा प्रेसिडेंट के ऑफिस की ओर बढ़ चला। ऑफिस के बाहर डोर कीपर ने पूछा, डोर कीपर, जी सर किससे मिलना है आपको? आदित्य, प्रेसिडेंट मिस सिंह का ऑफिस यही है। डोर कीपर, जी आपको क्या काम है मैडम से? आदित्य, मुझे मिलना है उनसे, क्या मैं मिल सकता हूँ? डोर कीपर, मैडम तो अभी मीटिंग में है, आपका अपॉइंटमेंट था? आदित्य, नहीं, उनसे कहो कि आदित्य आया है। डोर कीपर अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आकर आदित्य से कहता है, डोर कीपर, मैडम आपको बुला रही हैं। डोर कीपर की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई
और एक अजीब घबराहट के साथ ऑफिस के अंदर जाता है। धीरे से दरवाजे को नॉक करके घबराते हुए पूछता है, आदित्य, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आदित्य का सवाल का कोई जवाब नहीं आता, पर उसकी नजरें एक जोड़ी नजरें से टकराती है और कमरे में एक खामोशी पसर जाती है। खामोशी को बिना तोड़े वो नजरें आदित्य के अंदर ही अंदर आने का इशारा करती हैं। आदित्य आहिस्ता से अंदर आता और सामने रखी चेयर पर अदब से बैठ जाता है। खामोशी अब भी बरकरार थी और वह रह रहकर दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी। खामोशी को तोड़ते हुए सामने से, कहो क्यों आए हो यहाँ? आदित्य बात करने की शुरुआत करते, कैसी हो रोशनी? रोशनी शांति से, मैं ठीक हूँ, थोड़ा रुककर, तुम कैसे हो? आदित्य हल्की मुस्कान के साथ, मैं ठीक हूँ। फिर से कमरे में खामोशी पसर जाती है। दोनों के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, पर पूछने की हिम्मत दोनों में से किसी को ही नहीं हो रही थी। रोशनी फिर एक बार बात शुरू करती है, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। आई एम प्राउड ऑफ हर। क्या नाम है उसका? आदित्य, आरसी। रोशनी, हाँ आरसी, नाइस नेम। थोड़ा संकोचते, और तुम्हारा वाइफ का नाम? क्या बता देगा आदित्य अपने दिल की बात जानने के लिए? पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्यार भाग 27। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना